इस समय किसानों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि किसान बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी परेशानी एमएसपी की है। फिलहाल किसान इससे लड़ भी रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या है किसानों की आर्थिक तंगी। तीसरी बड़ी समस्या किसानों की जो दलाल और व्यापारियों के बीच में जो साठगांठ है, उससे किसान पनप नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा एक निवेदन है कि आप भी किसानों के आंदोलन में सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं तो आप भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाइए और अपने क्षेत्र में भी सोयाबीन के 6,000 रुपये के भाव को लेकर आप। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ जी। दोस्तों फिलहाल मैं आपको हमने जो नया पंप बनाया है इसकी पूरी की पूरी सटीक जानकारी दूंगा। ये पंप हमने कैसे बनाया है, किन क्वालिटी में इसको बनाया है और बाज़ार से जो पंप आपको मिलते हैं उससे ये डिफरेंट कैसे हैं। यानी अगर आप हमसे इस चीज़ को ख़रीदेंगे तो आपको क्या क्या सहूलियतें मिलने वाली है और किस तरह से ये आपको पंप है। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जाने वाला है। इसके लिए हमने इसको तैयार कर लिया है। इसकी पूरी टेस्टिंग हो गई है। टेस्टिंग का भी वीडियो आपको दिखेगा इसमें कि किस क्वालिटी में चल रहा है। तो फिलहाल till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And इसमें कि किस क्वालिटी में चल रहा है। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सारी विशेषताएं, ये किस तरह से हमने इसको डेवलप किया है और किस मजबूती से इसको हमने बनाया है। तो दोस्तों आज जिस पंप के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, इस पंप की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी क्वालिटी है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इसके हैवी फ्रेम से। दोस्तों हमने जो इसका फ्रेम लिया है, ये आईसाई मार्ग के लोहा जो आता है, अच्छी क्वालिटी का जो पाइप आता है, उससे हम पूरी फ्रेम को बनाते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम अगर किसानों के साथ आती है तो वो इस सिस्टम की आती है। यहाँ जितने भी पंप रहते हैं उनमें एक होजिंग सिस्टम आता है जिसका बेरिंग बार बार टूटता है। किसानों की समस्याओं को देखकर हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया है। एक तरह का मैकेनिज्म हमने खुद डेवलप किया है। ये लेथ से इस तरह के पूरे सिस्टम को हमने तैयार किया है ताकि आपको इससे बार बार जूझना ना पड़े। फिर इसके बाद में दूसरा, इसमें हैवी स्ट्रक्चर के साथ ये आप जो पंप देख रहे हैं, ये पंप को आप एडजस्ट कर सकते हैं बेल्ट के साथ। इसमें होल के साथ ये बोल्ट डले हुए हैं। ये आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा भी आप मूवमेंट कराना चाहें, ये मूवमेंट इसको करा सकते हैं। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको पंप के बारे में बताऊँगा। ये जो पंप है ये शंकर का पंप है। ये 125 STP यानी ये पंप बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत प्रेशर से पानी को देता है। इसका इनलेट आउटलेट अच्छी क्वालिटी में है। इसके बाद में आज तक आपने शायद किसी पंप में इस तरह का फिल्टर नहीं देखा होगा। ये हमने अलग से सिस्टम बना के पूरे फिल्टर को इसमें लगाया है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी खासियत आपको बताता हूँ इस पंप की, कि आपने जितने भी पंप मार्केट में देखेंगे उसमें इस तरह के व्हील नहीं होते हैं। ये व्हील हमने इसलिए दिए हैं ताकि किसान जब इस पंप का उपयोग करके अपने घर लेकर आए, वेयर हाउस में लेकर आए, तो इसको आसानी से ये अंदर बाहर रख सकते हैं। ट्रैक्टर में लिफ्ट माउंटेन करवाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से नीचे रखा गया और इसको पुशअप करके यानी धक्का कर आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये इतना इजी वे कर दिया है। फिर इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए इस चक्रे की, जितने भी पंप आते हैं उसमें ये इस तरह का बड़ा चक्रा नहीं आता। आपने देखा होगा कई बार पंप में से ये नली बाहर फिकाती हुई नजर आती है, कुछ अनबैलेंस दिखता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस चक्र को थोड़ा सा और बड़ा बना दिया है। यानी आप 1000 फीट की बजाय इसमें 1200-1300 फीट नली को आसानी से लपेट सकते हैं। ये जो है पाइप, ये भी आईसाई मार्ग के लोहे से बना हुआ है। अच्छे से इसकी अराउंडिंग की गई है और यहाँ पर पूरा का पूरा इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर लोड भी आता है तो ये चक्रा फैले नहीं। इसके जितने भी बेरिंग है
सब बेस्ट क्वालिटी के हमने बेरिंग दिए हैं, ताकि आपको बार बार बेरिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये जो प्लेट है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक तरह का वाइपर यानी बटरफ्लाई सिस्टम है। इसको वाइपर भी बोलते हैं और बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दोस्तों, ये आप जब खेतों में अगर आपको मजदूर नहीं मिलते हैं या कुछ ऐसी कंडीशनें आ जाती है जब हमको बिना मजदूर के ही फसलों में स्प्रे करना रहता है, तब आप इसको आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर के पीछे लिफ्ट माउंटेन कर लिया और ये आपकी फसलों में ये दवाई देने में बहुत सहूलियत देता है। इसके बाद में सिस्टम आप देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई सिस्टम है। इसको बटरफ्लाई भी बोला जाता है और बूम स्प्रे भी बोला जाता है, यानी हर क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम रख रखे हैं। फिलहाल हम इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ये क्रॉस में काम करता है, या जो लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट चलता है, ये राइट एंड लेफ्ट नहीं चलता है, ये एक दूसरे को क्रॉस करके मूवमेंट करता है। यानी थोड़ी सी भी जगह ये रहने नहीं देता स्प्रे के लिए, ये पूरी जगह को कवर करके ही आपकी पूरे खेतों को कवर करके फसलों में अच्छी तरह से स्प्रे करता है। एक बात और बताऊं दोस्तों, ये जो बटरफ्लाई सिस्टम है ये पूरे तरीके से पीटीओ से चलता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पूरा सिस्टम है, ये एक तरह का अपना जो पीटीओ आता है ट्रैक्टर का, ये पीटीओ से कन्वर्ट होके चलता है। ये बैटरी से चलते हैं, ये बैटरी से बिल्कुल नहीं चलता है। ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही स्लो डाउन होकर, यानी इसका आरपीएम हमने कंट्रोल कर रखा है। इसमें हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया है जो आपके ट्रैक्टर की स्पीड से कंट्रोल होकर ये बटरफ्लाई सिस्टम को चलाएगा। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कई बार देखा होगा नली उलझती है। अब आप जब आपकी नली को आप रोल करते हैं तो नली बहुत सारे बार उलझ जाती है। यहाँ हमने बहुत स्वतंत्र सिस्टम दिया है, यहाँ पर नली आपकी बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। इसके बाद में प्रेशर आता है जब इस पर, तो ये एक तरह की हमने जेसीबी की नली को लगा रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये हैवी नली लगी हुई है, इसमें ये एल्बो लगा हुआ है ताकि ये मूवमेंट के टाइम पर बहुत आसानी से वर्क कर सके। चक्र को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने एक कंट्रोलर लगा रखा है, ये एक तरह का लॉक है ताकि ये चक्र चलते समय घूमे नहीं। फिर दोस्तों, बहुत सारे किसानों की एक शिकायत रहती है इन पंपों में कि हम भाई साहब नली को लपेटते हैं तो बहुत सारा प्रेशर देना पड़ता है, यानी ये जो क्लच है ना, इसमें बहुत सारा प्रेशर देना पड़ता है। इसमें बिल्कुल भी प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लच सिस्टम हमने बनाया है, ये एक अलग तरीके का सिस्टम है जिसमें आप आसानी से पुश करके इस नली को बहुत स्लो या बहुत फास्ट, जितना आप इसको प्रेशर देंगे उतने अच्छे तरीके से ये मूवमेंट करके चलेगा। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो गन का प्रयोग किया है ये प्लास्टिक की गन है। इसका भी एक प्लास्टिक की गन देने का भी एक कारण है, क्योंकि ये सिस्टम मूवमेंट करता है तो यहाँ थोड़ा सा लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइट वेट सिस्टम के कारण हमने यहाँ एसएस का गन का उपयोग किया है और यहाँ पर हमने ये ब्रास की गन का उपयोग किया है। ये प्योर ब्रास की गन है, ये बहुत सारे ब्रांडों में आती है, अलग अलग कंपनियों में आती है। मैं आपको ब्रांड का नाम इसमें शो नहीं कर पाऊँगा, पर ये पूरी तरीके से ब्रास की गन है। ब्रास की गन की क्वालिटी अच्छी है, आप इसकी वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने ये टूल बॉक्स दे रखा है, जिसमें आप इसके ओरिंग, इसके वाइसर, छोटे छोटे नट बोल्ट, कुछ पाने वगैरह, यानी ये टूल बॉक्स है। इसमें आप अलग तरीके के टूल्स इसमें रख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, एक सबसे बड़ी खासियत इस पंप की ये है, मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है दोस्तों। ये किसानों की एक बड़ी समस्या होती है, जब किसान एक तरह की दवा डाल देता है तो उसको दूसरी तरह की दवा डालने के लिए इस पंप को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने इस पंप में, इस टैंक में वाल को कैसे फिट करते हैं इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने एक बाल लगा रखा है। दोस्तों, ये बाल आपको इस टैंक को साफ करने में बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत मददगार रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर नलियों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर होल्डन बाल है, और रिटर्न बाल क्या करता है, दो बात है। ये जो रिटर्न बाल है ना, यही आपकी दवा को अच्छे से मिक्स कर देता है, क्योंकि जब पानी रिटर्न होता है तो पानी का रोटेट यानी रोटेशन चालू रहता है,
इससे आपकी दवा स्वतः ही घुल जाएगी। तो इस तरह के कोई मिक्सर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही पानी रिटर्न आता है तो दवा ऑटोमेटिक घुल जाती है। तो दोस्तों ये थी एक पंप की पूरी जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइबर करें। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ जी।